गुड इवनिंग। आज से हम एक नई सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं कक्षा 8 के लिए। छोटे बच्चे हैं, कई जगह गणित जैसे विषय में समस्या रहती है कि व्यवस्थित रूप से समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बच्चे हैं और छोटे हैं तो निश्चित रूप से समस्या रहने का संभावना रहती है कि वो मैथ्स को उतनी ढंग से व्यवस्थित रूप से समझ नहीं पाते। इसी समस्या का समाधान करने के लिए हमने एक एक प्रश्नावली से वीडियो बनाना प्रारंभ किया है। इसी कड़ी में आज हम पहला चैप्टर का अध्ययन करेंगे, नाम है परिमेय संख्या। जब इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे तो हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान रखेंगे। एक तो बिना मतलब की चीज़ जो एक्स्ट्रा किताब वाले देते हैं, बेसिक टू बेसिक हमें समझाने का प्रयास करते हैं, वो बच्चे कई बार ध्यान डाइवर्ट होने से क्या होता है कि ओरिजिनलिटी जो सवाल होते हैं एग्जाम में आते हैं उन पर उनका फोकस नहीं हो पाता है और फलस्वरूप ये समस्या आती है कि बच्चों के नंबर आ नहीं पाते। तो हम सबसे पहले तो ये कार्य करेंगे कि हमें वही चीज़ पढ़नी है जो हमें शुद्धता से ज़्यादा बेसिक को क्लियर करे और एग्जाम में आए। इसके अलावा हम आपका समय खराब नहीं करेंगे। हर बच्चे का, हर व्यक्ति का समय कीमती होता है, इसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। अब देखो, जब ये प्रश्नावली है परिमेय संख्या की, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर परिमेय संख्या होती क्या है। ये पता चलने के बाद में हमारी दूसरी ड्यूटी ये रहेगी कि परिमेय संख्या अगर ये होती है तो इनका एडिशन कैसे होता है, इनका सब्जेक्ट कैसे होता है, मल्टीपल कैसे होती है और डिवाइड कैसे होती है। जब इसको पढ़ेंगे आज तो दो भाषाओं में पढ़ेंगे, इंग्लिश और हिंदी। हाँ, टू पॉइंट इंग्लिश भी नहीं पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट इंग्लिश हिंदी भी नहीं पढ़ेंगे। आपको मैं बताने का कार्य करूंगा कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में क्या करते हैं, क्योंकि यही समय है छोटी उम्र में बच्चा हिंदी को, इंग्लिश को आसानी से कवर कर पाता है, बाद में वो ढंग से व्यवस्थित रूप से कवर नहीं कर पाता। चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमने जब परिमेय संख्या का पढ़ना अध्ययन किया तो आपको पता होना चाहिए कि जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है और परिमेय संख्या जो होती है उसको किस रूप में होती है। तो आपको ये देखना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि परिमेय संख्या वो होती है जो p/q के रूप में होती है और pq एक पूर्णांक संख्या होती है और q का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0। अर्थात ये कह रहा है कि p/q के रूप में, अर्थात p जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंश और हर, कि अंश में भी कोई नंबर आना चाहिए, हर में भी कोई नंबर आना चाहिए, लेकिन जो नीचे वाला हर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे आप इसको 5/4 भी लिख सकते हो। ये पूर्णांक संख्या की बात कर रहा है तो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, लेकिन अगर ये भी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है 4/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसका हर क्या है, 0। आपके एग्जाम में परिभाषा डेफिनेशन नहीं आती है, लेकिन इसके बारे में ध्यान होना हमारे को बहुत आवश्यक है कि ये परिमेय संख्या क्या होती है। अब देखो, जब आप परिमेय संख्या के बारे में समझ लीजिए, बट्टावा की जो भी संख्या होती है या न्यूमरेटर और डेनोमीटर के रूप में जो संख्या आती है वो हमारी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। अब देखो, हमारे पास क्या होता है, इन परिमेय संख्याओं का एडिशन भी आता है, यानी एडिशन को अपन कहते हैं योग यानी होता है जोड़। इसी प्रकार सबरेक्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, माइनस, और मल्टीपल यानी गुणा होता है, और डिवाइड यानी क्या होता है, भाग। अब आपको कुछ भी याद नहीं करना है, एक फॉर्मूला याद करना है जो आपके गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनके एक वर्कबुक आती है। वर्कबुक को अच्छी से पढ़ो आप, उसमें बहुत सारे डाटा हमारे क्लियर करता है, और उसमें एक फॉर्मूला आता है बोर्ड मास का। इसका आता है बोर्ड मास का, अर्थात जब भी हमें क्वेश्चन देवे तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर डिवाइड को सोल्व करना, फिर मल्टीपल को करना, फिर एडिशन को करना, लास्ट में सबट्रैक्ट करना है। आपको बोर्ड मास में ब्रैकेट, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये 3 चीज हमेशा ध्यान रखनी। उसके बाद में क्या चीज आती है, कैसे सरल करते हैं, ये और अपन व्यवहारिक रूप से अध्ययन कर लें। अब देखो, सबसे पहले सवाल यह है। अब ये सवाल आया है तो आपको क्या करना है, ये एडिशन हो चाहे जोड़ हो, ये बराबर के इधर का पार्ट है, ये बराबर के उधर का पार्ट है, ये अलग अलग तरीके जैसे सोल्व हो रहा है। अब आपको क्या करना है, जब भी इसको सोल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, हमारे जब सबसे पहले ब्रैकेट आता है उस ब्रैकेट को हटाना है। ब्रैकेट को हटाने के बाद में आप चिन्हों का ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना, ब्रैकेट होता है वो हमेशा मल्टीप्लाई का कार्य करता है, यानी गुणा का काम करता है। जैसे मैंने लिख दिया माइनस और -4। आपने एक चीज नोट करी कि 4 के बीच में एक ब्रैकेट है
और ब्रैकेट से पहले भी चिन्ह है और बाहर भी चिन्ह है, तो हमको हमेशा ध्यान रखना जब भी समान चिन्ह आता है तो आंसर में आएगा +4, प्लस का चिन्ह आएगा, क्या आएगा। लेकिन मान के चलो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आकर ऐसे आ जाता है, ये देखो। अब आप देखोगे ब्रैकेट के अंदर चिन्ह किसका है, प्लस का, ब्रैकेट के बाहर किसका चिन्ह है, माइनस का। आप इन दोनों को देखोगे, दोनों अलग अलग चिन्ह हुए, एक नहीं हुए, और जब दोनों अलग अलग चिन्ह जब भी गुणा होंगे तो उत्तर आता है माइनस, और ये आंसर आ गया -। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी इक्वल साइन यानी समान साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर में प्लस आता है, और जब भी अलग अलग यानी डिफरेंट साइन प्लस गुणा माइनस और माइनस गुणा प्लस, तो आंसर में हमेशा क्या आएगा, आंसर में हमेशा आएगा माइनस। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये कैसे सोल्व होता है आपको इसको एक एक देखना है, कुछ ज़्यादा इश्यू वाली बात नहीं है। मैंने आपको ऐसा इसलिए दिया है कि आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है। आपकी प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है वो ऐसा ही है, हम उसको करेंगे तब हमें आसानी से कोई चीज़ समझ में आएगी। इसी प्रकार फिर जैसे देखो, इसमें हमने देखा कि एडिशन की बात कर रहा है, यहाँ आप देखोगे तो मल्टीप्लाई की बात कर रहा है कि साइन का मल्टीप्लाई किस प्रकार कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें बता रहा है, इनको आपको ध्यान से देखना है। अब शुरुआत करते हैं अपना आगे के सवाल की। ये सवाल मैंने कहा ना आपके एग्जाम्पल आएगा, जब भी ये क्वेश्चन आता है आपकी फर्स्ट ड्यूटी ये रहेगी कि आप ब्रैकेट को हटाओगे, और जब ब्रैकेट को आप हटाओगे तो ब्रैकेट के साथ साथ इसके साइन भी हटेंगे। जब साइन सरल होंगे तभी तो ब्रैकेट हटेंगे। साइन का मतलब होता है चिन्ह, और चिन्ह सरल नहीं होंगे तो ब्रैकेट कैसे हटेंगे। अब आप देखो ये अलग तरीके से कर रहा है, इसको अलग तरीके से करने दो, ये एलसीएम निकाल कर रहा है, लेकिन अपन करेंगे अपने को उसी हिसाब से करना है। देखो ये आप सबसे पहले यहां ब्रैकेट देख रहे हो, उसके बाद यहां सेकंड में देख रहे हो, और उसके बाद यहां देख रहे हो। मुझे बताओ इस ब्रैकेट से पहले चिन्ह, ये 6 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस, और बाहर किसका चिन्ह है, प्लस का। तो मैंने आपको कहा जब भी अलग अलग साइन मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, माइनस। फिर आप 8 के साथ देखो माइनस है और इधर प्लस है, प्लस और माइनस दोनों अलग अलग साइन है तो ये माइनस, और उसके बाद में बाहर भी प्लस है और अंदर भी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ये इतना समझ में आया कि नहीं है। इसके बाद में ये कह रहा है कि इनका आपको एलसीएम लेना है। कक्षा 8 में आप आए हो तो एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए। मान लो अगर एलसीएम नहीं आता है तो ये बड़ी संख्या में आपको छोटी संख्या का एलसीएम लेके बताता हूँ। जब भी आपको एलसीएम लेना है, ये देखो ये मैंने लिख दिया 2, 4 और 6। मान लो इन 3 संख्याओं का एलसीएम लेना। इन 3 संख्याओं का एलसीएम लेना तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, अर्थात अभाज्य संख्या, उसका डिवाइड करो। जैसे 2 का भाग दे रहा हूँ, इसमें 1 बार जा रहा है, इसमें 2 बार जा रहा है, इसमें कितनी बार जा रहा है, 2 बार। फिर आप 2 का भाग दो, जब तक 1 नहीं आता तब तक सरल करना। 1 का 1 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, और यहाँ 3 का 3 आ जाएगा। अब 3 से आप डिवाइड करो, सब जगह 1 आया नहीं है, तो आपको सरल तब तक करना जब तक आपको 1 प्राप्त नहीं हो जाए। अब जैसे 2 गुणा 2 गुणा 3, और इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 12। बोलो इस नंबर का एलसीएम कितना आया आपको, 12, यानी लघुत्तम कितना है, 12। तो इसी प्रकार ये इसके एलसीएम निकाल रहा है 7, 11, 22 का, तो एलसीएम इसको मिल रहा है 462। फिर 462 आने के बाद में ये अलग अलग डिवाइड कर रहा है, भाग दे रहा है, और उसके बाद में इस क्वेश्चन को प्रयास सरल करने का प्रयास कर रहा है। तो आप इसमें आसानी से ये चीज को देखना। इसी प्रकार सवाल ये है, मल्टीप्लाई है। देखो डिवाइड एडिशन का मतलब अलग होता है, एलसीएम आता है, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करते हो यानी गुणा करते हो तो एलसीएम की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आपको देखना पड़ता है 2-2 चिन्हों के बीच में, 2-2 संख्याओं के बीच चिन्ह को गायब करना पड़ता है। यहाँ माइनस है, 3 के आगे प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ 15 के साथ प्लस है, 14 के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस। उसके बाद में सारी संख्या 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो, फिर बार सारी संख्याओं को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएंगे, एक दूसरे से डिवाइड होते हैं। अगर कोई डिवाइड होता है तो उसको आप डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे कैसे डिवाइड होगा, ये होगा 5 से ये हो गया 3 बार, 7 से ये हो गया 2 बार, 4 से ये हो गया 4 बार, 2 से ये हो गया 2 बार, 3 से ये हो गया 3 बार। तो आप देखो ऊपर 3 बचा, फिर ये 3 से 3 बार हो गया, 1/2। ये भी बहुत मेथड काम आता है, और कई बार हमारे सवाल हमारी बहुत सारी मेहनत को इजी गोइंग से बचा सकता है। अब देखो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं।
आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक व्युत्क्रम का सवाल आता है, इंग्लिश में उस व्युत्क्रम को हम कहते हैं रेसिप्रोकल। क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल। जब ये योज्य प्रतिलोम आएगा इसको इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स। और यहां पर गुणात्मक प्रतिलोम है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल इनवर्स। क्या कहेंगे? मल्टीपल इनवर्स। कि जब मल्टीपल इनवर्स ज्ञात करना तब क्या करना है? एडिटिव इनवर्स ज्ञात करना तब क्या करना है? किसी नंबर का रेसिप्रोकल ज्ञात करना है तो हमें क्या करना? ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब देखो इसके एक एक सवाल को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ये मोस्ट है और ये मोस्ट, हो सकता है आपके एग्जाम में ये सवाल आ जाए। जब ये सवाल आ जाए तो हमें ये करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ इसको सोल्व करा रहा हूँ। -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 -3/5 गुणा 1/6। अब आपको क्या करना है? इसको सबसे पहले सरल करना है। जो गुणा की संख्या है गुणा गुणा में उनको ब्रैकेट में लगा दो और जो एडिशन की है उनको अलग दे दो। बोलो मैं लगाया कि नहीं लगाया? ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से सवाल को हम किस प्रकार सरल करना है। अब इसको मैंने ब्रैकेट में ले लिया तो बोलो 3 से 3 डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ? तो पीछे आप देखोगे -2/5 बच गए, प्लस के 5/2 पहले से है। आप इनको सरल करोगे तो ये 2 बार डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो -1/5 को 2 से गुणा करोगे 10 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं है? अब आपके एक से अधिक चिन्ह भी नहीं है तो आपको क्या करना है? 5, 2 और 10 का एलसीएम लेना है और एलसीएम लेना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो मैं एक बार बता देता हूं। आपको क्या करना? सबसे पहले 2 का भाग देना है। 5 में जाता नहीं है, 2 में जाता है 1 बार और 10 में जाता है 5 बार। फिर आप 5 का दे दो 1 बार, 1 बार, 1 भाग तब तक देना जब तक आपको क्या प्राप्त नहीं हो जाए? लास्ट में 1 और 1। अब 5 और 2 को गुणा करना है, कितना आएगा? ये आया 10। अब आपको क्या करना है कि टेबल का यूज करना। जैसे 5 की टेबल बोलनी है यानी पावड़ा बोलना है। कितनी बार? तब तक बोलना जब तक 10 नहीं आए। और ये 2 बार बोलने पर 10 आता है और 2 को 2 से गुणा करते हैं ये आता है 4। फिर आपको 2 का पावड़ा बोलना है 10 जब तक 10 नहीं आए 5 बार, और 5 को 5 से गुणा करोगे आप क्या आएगा? 25। और 10 का पावड़ा 10 में बोलोगे 1 बार और 1 को 1 से गुणा करोगे 1। अब आपको इनको करना है सरल। इन 2 को सरल करोगे, दोनों के साथ अलग अलग चिन्ह, एक समान अलग अलग, क्या होगी? बाकी। तो 25 में से 4 गए, कितना है? 21। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या? प्लस। अब देखो इन दोनों के साथ चिन्ह अलग अलग, एक समान है अलग अलग। तो 21 में से 1 गया, कितना रहा? 20। चिन्ह बड़ी का क्या? प्लस। नीचे क्या आएगा? 10। और 10 का पावड़ा आपको आता होगा, आंसर कितना आएगा? 2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं आया तो आप इसको एक बार सबसे पहले एक एक चीज को देख लो ढंग से। सबसे पहले जब भी हम इसको सरल करेंगे हमारी ड्यूटी क्या रहेगी कि इसको सही ढंग से समझो, ब्रैकेट लगाओ। उसके बाद में आप एलसीएम लो और एलसीएम लेने के बाद में आपको क्या करना है? इसको सरल करना है। और जब लास्ट तक सरल करोगे तो इसका ये उत्तर आएगा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बड़ा ही आसान सवाल है, लेकिन देखो समय आपको देना पड़ेगा। बिना समय दिए कोई भी सवाल होता नहीं है, और जब तक कोई सवाल नहीं होगा तब तक कोई पढ़ने का सार नहीं। ये हो गया। उसके बाद में अगला सवाल है योज्य प्रतिलोम का। देखो योज्य प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं? आपको इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। प्रतिलोम ज्ञात करना है। जैसे मान लो 2/4 है, अगर कोई भी नंबर है तो उसका योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना तो सीधा तरीका है कि उसके साइन के आगे प्लस है तो माइनस लगा दो और माइनस है तो प्लस लगा दो। इन दोनों के साथ माइनस प्लस है तो ये 2/4 हो गया। कई बार हमें परीक्षा वाला कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी दे सकता है -2 और -4। तो आप ध्यान रखना जब चिन्ह बटावा में है तो ये डिवाइड होने के बाद में प्लस हो जाता है, प्लस 2/4। हालांकि ये कटने पर 1/2 होता है, लेकिन चिन्ह का बड़ा फर्क पड़ता है, इसमें संख्याओं का नहीं, इसलिए प्लस का क्या हो जाएगा? 2/4। कैसा भी नंबर आए, अगर आपको योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है 2/8 का हो जाएगा -2/8, 5/9 के हो गए माइनस के हो जाएंगे प्लस। ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तो आप इसमें क्या करोगे? पहले चिन्ह को हटाओगे प्लस और फिर आएगा -6/5। ऐसा होगा योज्य प्रतिलोम। और अगर आपको गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो गुणात्मक प्रतिलोम का सीधा तरीका एक ही रहता है। कोई भी संख्या हो
चिन्ह चाहे कुछ भी हो, वो संख्या उल्टी करनी। जैसे 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना, क्या होगा 4/3। और अगर माइनस के 3/4 है गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा माइनस के 4/3। 5/6 गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा माइनस के 5/6। चाहे गुणात्मक प्रतिलोम कहो चाहे रेसिप्रोकल कहो, बात एक ही होती है। ये आगे बोल रहा है व्युत्क्रम से गुणा ज्ञात कर। इंग्लिश में जो व्युत्क्रम होता है उसको अपन कहते हैं रेसिप्रोकल। क्या कहते हैं रेसिप्रोकल। और -7/16 का रेसिप्रोकल होता है -16/7। 6/13 को इसके व्युत्क्रम यानी ये हो गया व्युत्क्रम से गुणा करो, तो कर दो आप गुणा आपको आता ही होगा, तो कोई समस्याएं नहीं रहनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। और उसके बाद में अगर उनमें से सवाल नहीं आता है, इस सवाल के एक गांठ मान लो, 100 में से 100% यही सवाल आएगा। फिर सवाल क्या कहता है कि इनके बीच में आपको संख्या ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है संख्या ज्ञात करनी है। संख्या ज्ञात करने का एक ही तरीका है। सबसे पहले ड्यूटी आपकी ये रहनी चाहिए कि जो भी नंबर है उसका डिनोमिनेटर यानी हर को बराबर करो। जैसे मान लो ये सवाल दे दिया आपको 2/3 और 4/5, इसके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। ये जो नीचे वाला 5 है इसको इन दोनों से गुणा करना है, ये नीचे वाले 3 को इन दोनों से गुणा करना। जैसे ये 5 ये 5 ये 3 और ये 3। 5 को 2 से गुणा किया कितना आया 10, इसको गुणा किया कितना आया 15। 4 को 3 से गुणा किया कितना आया 12 और इसको 5 को 3 से गुणा किया क्या है 15। अब ये दोनों बराबर हो गए ना। अब आपको परिमेय संख्या आसानी से ज्ञात हो जाएगी। अब आपको देखना कि इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है। तो आपने चेक किया इन दोनों के बीच में एक ही संख्या है, वो है 11। लेकिन आपको मान लो 5 चाहिए तो 5 से गुणा कर दो, और 4 चाहिए तो 4 से गुणा कर दो। है कि नहीं है? 4 चाहिए तो 4 से गुणा कर दो, 5 चाहिए तो 5 से गुणा कर दो। लेकिन अगर आप इनको 3 से भी गुणा करते हो तो भी चल जाएगा। लेकिन जब गुणा करते हो तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैं इसको 3 से गुणा कर देता हूं, लेकिन आप इसका आइडिया सीधा रखो। अगर आपको 55 संख्या ज्ञात करनी है तो 55 से गुणा कर दो। तो देखो 10 को 5 से गुणा किया कितना आया 50। 15 को 5 से गुणा करो 75, ये लाइन चलेगी। 12 को 5 से गुणा किया 60 और ये 75। अब आपको संख्या ज्ञात करनी है तो सीधा तरीका है, कोई कंफ्यूज जरूरत नहीं है। 51/52, 52, 53, 54, ये 55, ये सब के नीचे 75 लगा दो। ये ज्ञात हुई कि नहीं हुई? तो सीधा तरीका है, एक बार फिर बता देता हूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और ये तरीका ही आपके सवाल को सरल कराएगा। बाकी आप 17 तरीके देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार फिर बता देता हूं। जैसे -3/2 और 5/3 के बीच में आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी। तो आपकी पहले ये देखोगे जो नीचे दिए हुए हारे दोनों बराबर है क्या? नहीं, बराबर नहीं है तो इनको गुणा करो। और जब गुणा करो तो एक साइड नहीं, ऊपर नीचे दोनों से करो। 3 को 3 से गुणा किया क्या आया -9। 2 को 3 से गुणा किया कितना आया 6। 5 को 2 से गुणा किया कितना आया 10 और इससे गुणा किया कितना आया 6। अब आप देखो इनके बीच में 5 संख्या एक नहीं है, तो आप देखोगे -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6, 1/6। बहुत सारी संख्या है और इनमें से कोई भी आप 5 संख्या लिख दो, कोई समस्या नहीं आएगी। ऐसा कैसा सवाल ये करके देख लो आप, 1/4 और 1/2, क्या दोनों बराबर है? नहीं, ये मैं गुणा कर देता हूं, ये गुणा कर देता हूं, तो 2/8 और ये कितना आ गया 4/8। लेकिन आप देखोगे बराबर नहीं, तो आप क्या करोगे, 5 संख्या ज्ञात करनी तो 5 से गुणा कर दो, तो ये हो गया 10, ये हो गया 40, ये हो गया 20 और ये हो गया 40। अब देखो 11/40, 12/40, 13/40, 14/40, 15/40, ये सारी संख्याएं एक दूसरे की ज्ञात हो जाएगी और इस प्रकार प्रश्न का सरलीकरण हो जाएगा।
और इसमें पहली प्रश्नावली में इसके अलावा पढ़ाने के लिए हमारे पास कोई मैटर नहीं है, और ये अधिकतम सवाल है, इनसे बाहर भी कोई सवाल आएगा नहीं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।